जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्व। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको तारा साधना बतला रहा हूं। इससे पहले पाठ में मैंने आपको माँ तारा के विषय में बतलाया और आज मैं तारा साधना कैसे की जाती है वो बतला रहा हूँ। दोस्तों, माँ तारा की साधना अघोर पंथ से होती है। क्योंकि माँ तारा काली कुल की हैं। दोस्तों, माँ तारा का स्थान बंगाल के तारापीठ में स्थित है। दोस्तों, माँ तारा की साधना भगवान राम के गुरु वशिष्ठ ने जी भी पहली बार की थी। कहते हैं दोस्तों, जब वशिष्ठ जी ने इनकी साधना की और माँ के उन्हें दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने क्रोध में आकर के माँ को श्राप दिया कि तू आज के बाद किसी से भी सिद्ध नहीं होएगी इस मंत्र से। तब माँ ने वशिष्ठ जी से कहा कि वशिष्ठ, तूने मेरी साधना एक षोडोपचार से की है, जबकि मैं तंत्र की देवी हूँ। मेरी साधना अघोर है। मैं बिना बलि के मांस दारू के सिद्ध नहीं होती हूँ। अगर मेरी साधना का विधि विधान पूछना है, जानना है तो गौतम ऋषि जी के पास जाओ। वे तुम्हें मेरी साधना का पूरा विधि विधान बतलाएंगे। वशिष्ठ जी गौतम ऋषि जी के पास गए। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि जितने भी साधु संत हैं दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वशिष्ठ जी को उन्हें बड़ा अजीब लगा कि एक संत महात्मा इस तरह के कार्य कर रहे हैं। वे वहीं से वापस मुड़ने लगे और जाने लगे। तभी गौतम ऋषि जी ने आवाज़ लगाई कि वशिष्ठ जी, जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य नहीं जानना है। जब वशिष्ठ जी ने मुड़कर देखा तो जितने भी साधु संत थे सब ध्यान मगन में बैठे हैं। उनके सामने फल फूल पंचमेवा भोग का सामान रखा है। वशिष्ठ जी ने सोचा कि ये मैंने क्या देखा। अभी थोड़ी देर पहले तो दारू मांस मदिरा चल रहा था और अब देखता हूँ तो फल फूल रखे हैं। सभी संत महात्मा अपने ध्यान मगन में बैठे हैं। वशिष्ठ जी गौतम ऋषि जी के पास आए और कहने लगे कि ऋषिवर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो क्या था
और जो मैं अब देख रहा हूँ ये क्या है? क्या ये मेरी आंखों का धोखा है या कोई माया है? गौतम ऋषि जी ने कहा, वशिष्ठ जी, ये सब तो माँ तारा का चमत्कार है। तब वशिष्ठ जी ने गौतम ऋषि से माँ तारा की साधना के बारे में मालूम किया और उसके बाद साधना की। उसके बाद माँ तारा ने वशिष्ठ जी को दर्शन दिए। दोस्तों, जहाँ वशिष्ठ जी ने साधना की थी वही तारापीठ है। अब मैं आपको इनकी साधना के बारे में बतला रहा हूँ। अमावस्या की रात को 10 बजे के बाद शमशान जाना है। साथ में मांस, मदिरा, पान, फूल, मिठाई ले जानी है। काले वस्त्र या नीले वस्त्र धारण करने हैं। सबसे पहले शमशान जी को प्रणाम करना है। उसके बाद काली स्तुति करनी है। शिव तांडव का पाठ करना है। शमशान कीलन करना है। अपने आसन का कीलन करना है। अपने शरीर का बंधन करना है। जो चिता जल रही हो उसी के सामने आसन लगा करके बैठ जाना और भोग में माँ को मांस, मदिरा, पान, फूल, मिठाई अर्पण करनी है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे भगवती माँ तारा, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना को सफल करें। उसके बाद दोस्तों, रुद्राक्ष की माला लेकर के माँ तारा का मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत छोटा है और 31 माला आपको 21 दिन तक करनी है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं स्त्रीं तारातुरी स्वाहा। मंत्र फिर बतला रहा हूँ, ओम ह्रीं स्त्रीं तारातुरी स्वाहा। इसका जाप करना है। उसके बाद दोस्तों, माँ को प्रणाम करना है और घर वापस आ जाना है। दोस्तों, 21 दिन तक ये साधना चलेगी। दोस्तों, जब माँ तारा का अनुभव होना शुरू होता है तो शमशान की सभी आत्माएं, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाखनी सब जागरूक हो जाती हैं और बड़े ही भयंकर रूप में आकर के डराना शुरू कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, डरना मत, निर्भय होकर के साधना करना। 21वें दिन माँ तारा के दर्शन होंगे और आपकी जो भी मनोकामना पूरी होएगी माँ तारा पूरी कर देगी। उसके बाद जब भी आप माँ तारा को याद करोगे, माँ तारा आएंगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, ये थी माँ तारा की साधना। धन्यवाद।